नमस्कार। आज हम एक आनंददायक विषय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय है धार्मिक विश्वासों का भौतिक आधार, एनिमिज्म एंड इंट्रोडक्शन। अब एनिमिज्म क्या है? इस अवधारणा को समझकर हम मानव के धार्मिक विश्वासों के जन्म और विकास के आधार को समझ पाएंगे। अब धार्मिक विश्वास, जिसको वैज्ञानिक चिंतन में अंधविश्वास कहा जाता है, आज हम इसके भौतिक आधार को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यह है इसका कि वो वास्तविक परिस्थितियां क्या रही होंगी जिसमें से धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। सबसे पहले अगर इसको समझना है तो एनिमिज्म शब्द से हम परिचित हो लेते हैं। ये क्या, इस शब्द का मतलब क्या है? ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द जो है एनिमा से बना है। एनिमा का मतलब है जीवन, सांस, आत्मा। सांस, आत्मा और जीवन हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। एनिमिज्म शब्द है, ये आदिम विश्वासों और अवधारणाओं का वर्णन करता है। अब इसका आधार क्या है, यानी इसमें मुख्य विश्वास क्या है? इसका मुख्य विश्वास है कि सभी वस्तुएं और जो प्राकृतिक घटनाएं उनमें चेतना होती है, उनमें सांस होता है, उनमें जीवन होता है, उनमें आत्मा होती है। चाहे वो सजीव दुनिया है, पशु पक्षी वृक्ष, चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हैं, पत्थर, पृथ्वी, सूर्य, आकाशीय पिंड, या वो घटनाएं हैं जैसे अग्नि, प्रकाश, हवा, जीवन, मृत्यु, बीमारी। ये सारे जो काम हैं, ये इनको आत्मा का काम माना जाता है एनिमिज्म के अंदर। मतलब कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो इस विश्व की रचना करती है, इसे चलाती है। इस अवधारणा के साथ हम जो आदिकालीन संस्कृति है या उस समय के मानव का जो दिमाग, हम उसका विश्लेषण करते हैं। अब ये जो सिद्धांत है, ये कोई एक क्षेत्र का नहीं है या एक भाषाभाषी लोगों का नहीं है, ये पूरे मानव जाति का सिद्धांत है। मतलब धर्म के ओरिजिन से पहले जो धार्मिक विश्वास और जो तरीके हैं, उनको एनिमिज्म बोला जा रहा है। आप इसको ऐसे ले लें कि एनिमिज्म जो है धार्मिक विश्वासों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। अब उसकी ऐतिहासिकता जो है, मतलब किस काल में, किन परिस्थितियों में ये विश्वास पैदा हुए, ये उसको पहचानने की कोशिश है। उसके वास्तविक आधार जो है उस तक पहुंचने का एक प्रयास है। अब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो धार्मिक विश्वास हैं, ये ऐतिहासिक काल में पैदा हुए हैं, ये विकसित हुए हैं। यहां एक बात समझ लो कि आत्मा का विचार जो है वो धार्मिक विचारों का मूल है, वो केंद्रीय विचार है धार्मिक विचारों का। और दूसरे जितने भी सुपर नेचुरल जो शक्तियां हैं, ये उनका भी आधार है, उनका मॉडल है। आत्मा की अवधारणा के आविष्कार के बाद ही भूत, प्रेत, आत्मा, पितृ, देवी देवता, राक्षस, भगवान आदि की जो रहस्यमय दुनिया है, उसका आविष्कार हुआ। उनके लिए जादू टोना, प्रार्थना, पूजा की पद्धतियां, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म आदि जो है विचार उसके बाद ही उभरे। अब यहीं पे इस चीज का ध्यान रखें कि जो आत्मा की अवधारणा है, वो एनिमिस्टिक जो सिस्टम है उसका केंद्र बिंदु है, मतलब धार्मिक विश्वासों का आधार। इसमें अनेक और विविध आत्माओं पर विश्वास किया जाता है। हर आत्मा जो है वो भिन्न होती है, अनोखी होती है, असाधारण होती है, उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो अलग अलग अपने निश्चित कार्य करती है, उनकी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार उनका नाम रखा जाता है, जैसे किसी वस्तु का नाम रखा जाता है। उनकी जो पहचान है वो
तूफान, बरसात, सूर्य, चंद्रमा, शिकार या कृषि के जो आपत्तियां हैं, बीमारी, जन्म मृत्यु किसी के भी आधार पर यह किसी वस्तु में रहती है। वृक्षों में, पौधों में, पक्षियों में, पशुओं में, आकाशीय पिंडों में, हवा में, यानी हर प्रकार की का जो प्राकृतिक आश्चर्य हमारे आसपास है ये उसमें रहती है। अब शुरू में जो आत्माएं हैं, जब उसकी अवधारणा बनाई गई, वो मानव जैसी है। खाना पहनना, लड़ना झगड़ना, नशा करना, यौन संबंध बनाना आदि सभी जो है उसमें मानवीय गुण थे। बाद में ये आध्यात्मिक विकास में ऊंचे स्तर को प्राप्त करती है। आप इसे खुद जांच करें। इसके लिए जो प्रमाण है हमारे पास वो हम देखेंगे कि जैसे भारत, रोम, यूनान के जो प्राचीन देवता हैं ये मानवीय गुणों से भरे पड़े हैं। ये मानव की सहायता करते हैं। उर्वरता की देवी जो पौधों को बढ़ाती है, पशुओं की संख्या बढ़ाती है। जन्म व मृत्यु के देवता, उनसे संबंधित आत्मा। सुंदरता की देवी, वर्षा करने वाली शक्ति, सुबह शाम करने वाली शक्तियां, बीमारी पैदा करने वाली शक्तियां। शिक्षा की देवी, शिकार में सहायता करने वाली देवियां या शक्तियां, यानी अनेकों प्रकार की देवी देवता आत्माएं जो है वो इस अवधारणा में आते हैं। ये विश्व के सभी भागों में प्रचलित रही है। ये विश्वव्यापी। आत्मा बुरी होती है, आत्मा अच्छी होती है, सहायता करने वाले देवता होते हैं, परियां होती हैं, और रुकावट पैदा करने वाले राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं, सैटन होते हैं। अब इसके बाद, यानी इस अवधारणा के बाद देवी देवताओं और बाद में जो है भगवान का आविष्कार हुआ। आदि मानव या प्राचीन मानव जो है उसका जो मनोवैज्ञानिक ढांचा था, उसका जो सोचने का तरीका था, उसकी जो धुरी थी वो एनिमिज्म थी। अब इसकी जो दुनिया है, जो दुनिया की व्याख्या है जो कर रहा है वो उस समय, उसमें जो दुनिया है वो कई प्रकार की आत्माओं से भरी पड़ी थी। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो आत्मा का ही रूप थी, और दुनिया जो है वो आत्मा द्वारा संचालित थी। हर घटना जो है वो आत्मा द्वारा संचालित थी। आप सभी धर्मों में और धार्मिक विश्वासों में आज भी आत्मा के विश्वास को देख सकते हो। मानव दिमाग की बात हो रही है। मानव दिमाग मुख्यतः दो प्रकार से काम करता है। एक मिथ व काल्पनिक विचार बनाता है और उस पर विश्वास पैदा करता है, और दूसरा वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है और वास्तव में क्रियाशील होता है और वैज्ञानिक और वास्तविक विचार बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे खेती के लिए खेत तैयार करना, बीज खाद डालना, सिंचाई करना, ये खेती की वास्तविक दशा का निर्माण करते हैं। यह मानना कि पौधे किसी देवी की कृपा से पैदा होते हैं, ये एक काल्पनिक दशा का निर्माण करते हैं। तो मानव का जो दिमाग वो दो प्रकार से क्रियाशील होता है, वास्तविकता के साथ और दूसरा काल्पनिकता के साथ। जो मानव दिमाग है उसमें एक मिथ बनाने वाली चेतना होती है और एक वास्तविकता को पहचानने वाली चेतना होती है। अब मिथ बनाने वाली चेतना मृत्यु, जन्म, जो उर्वरा है उसमें वृद्धि या उसका खत्म होना, अब उसकी अपने ढंग से व्याख्या करती है। एनिमिज्म भी इसी का परिणाम है, जो धर्म को आधार देता है। मतलब मिथ बनाने वाली चेतना जो है पहले एनिमिज्म को जन्म देती है, बाद में धर्म को पैदा करती है। वैज्ञानिक चेतना जिसको वास्तविकता की बात कर रहे हैं वो मिथ बनाने वाली चेतना को कमजोर करती है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो मानव का वैचारिक ढांचा है उसकी तीन दूरियां रही हैं, एक एनिमिस्ट, एक रिलीजियस और तीसरी साइंटिफिक। और ये तीनों चरण भी रहे हैं। एक समय ऐसा था जो मानव है वो एनिमिस्ट स्टेज में था, उसके विश्वास, फिर वो रिलीजियस स्टेज पर पहुंचा, आज वो जो है
वो साइंटिफिक स्टेज पे, साइंटिफिक चरण में है। एनिमिस्ट सिस्टम से जुड़ा जो चरण होता है वो उसके साथ होता है जादू टोनों का चरण। ये एनिमिज्म का एक हिस्सा होता है। अब जादू टोने क्या है? ये एनिमिज्म की पद्धति है, तरीके हैं। अब इसमें क्या है कि जो आत्मा है वो खुश होती है, वो नाराज होती है। यानी आत्मा का खुश होना, नाराज होना एनिमिज्म को जो है उसके अगले चरण मैजिक या जादू टोने के चरण में पहुंचा देता है। अब इसमें क्या है? आत्माओं को खुश करने, उनको प्रभावित करने, उनको नियंत्रण में करने के जो है उसमें उपाय है, उसमें तरीके हैं। मतलब जादू टोना जो है वो एनिमिज्म की एक पद्धति है, टेक्निक है, जिसमें आत्माओं को ट्रीट किया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में ये दिखाई देते हैं, जैसे व्रत रखना, बलि देना, मंत्र तंत्र, तपस्या, ये प्रथाएं और जो रिवाज है हमारे, आप त्योहार हैं, आप इनका एक अवलोकन करें, इसका विश्लेषण करें, तो इन सब के अंदर जो है आत्माओं को खुश होने या नाराज होने से बचाने के उपाय हैं। इसमें मृत्यु से बचने, बीमारी से दूर रहने को उपाय हैं, वंश में वृद्धि हो, पशुओं में दूध की बढ़ोतरी हो, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो, खेत में फसल बढ़े, ये इसके विचार है इसमें। और इन चीजों को आप आज भी अपने गांव देहात में देख सकते हैं। जो लोग हैं, पशुओं का दूध कम होने पर जो गांव का देवता है, खेड़ा है, पीर है, उस पर दूध लेकर जाते हैं माथा टेकने के लिए। पहली फसल और दूध अपने देवता को चढ़ाते हैं। अब ये सर्वव्यापी रहा है, यह धर्म से पहले था और बाद में जब धर्म का विकास हुआ तो यह धर्म का एक मजबूत हिस्सा बन गया। अब जादू टोने का मूल क्या है? इससे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, पैदा की जा सकती है, वंश वृद्धि की जा सकती है, मृत्यु को रोका जा सकता है, उम्र बढ़ाने के लिए मंत्र यज्ञ किए जाते हैं, बीमारी किसी देवी का प्रकोप माना जाता है और इसलिए उसको झाड़ फूक से दूर किया जाता है, वर्षा की जा सकती है या वर्षा को रोका जा सकता है। ये फसलें पैदा करने और पशुओं के दूध को बढ़ाने के तरीके हैं। इन सबके लिए अलग अलग तरीके, सबके लिए अलग अलग देवता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो धर्म से पहले का जो चरण है धार्मिक विश्वासों का, उसमें बहुदेव प्रणाली है। वो बहुदेव प्रणाली में के चरण पर है। अब ये धार्मिक जो विश्वास है, जो बाद में परिपक्व धर्म विकसित होता है, वहां तक पहुंचते हैं। इस दौरान जो क्या हुआ, जो समाज है वो स्त्री प्रधान से पुरुष प्रधान भी बनता है। अब जिसमें जो भूमिका है मुखिया, वो उत्पादन के साधन निभाते हैं और जो मानव समाज है वो उत्पादक के स्तर पर पहुंच जाता है। अब इससे पहले क्या है? स्त्री की प्रधानता है। अब वो स्वाभाविक है, क्योंकि मानव अभी उत्पादक नहीं है, वो उत्पादन नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? केवल बीजों को, फलों को और छोटे जानवरों को जो है वो कब्जे में ले लेता था, उनको अधिकार में ले लेता था, श्रम का कोई विभाजन ना था। और इसलिए जो है कोई श्रेष्ठ या निम्न होने का प्रश्न नहीं था। पुरुष प्रधान समाज के विकसित होने के साथ या उसके बाद धर्म का चरण शुरू होता है। अब विवाह संस्था भी जन्म लेती है। अब मानव के धार्मिक विचारों में भगवान की अवधारणा का आविष्कार होता है, जो कि मानवीय गुणों से दूर होता है। यहां पे ये आप एक डिफरेंस देखेंगे। जो एनिमिस्ट जो मैजिक है, उसके जो देवता हैं वो मानवीय गुणों से सुसज्जित हैं, वो मानवीय गुणों से भरे हुए हैं। लेकिन धर्म की अवधारणा के साथ जो भगवान की अवधारणा है वो मानवीय गुणों से परे है। अब स्वर्ग और नरक की अवधारणा जन्म लेती है, और जो पूरी तरह से जो है पुरुष प्रधान। अब परलोक सुधारना भी लक्ष्य बनने लगा। लेकिन जादू टोने के अंदर जो है, अगर आप उसके उद्देश्य को देखो तो परलोक सुधारना नहीं है। इसी लोक में
मृत्यु को जीतना है, इसी लोक में सुख समृद्धि प्राप्त करनी है। अब धर्म का जो चरण है उसमें जो मानव है वो भगवान को नियंत्रित नहीं करता है, वह सिर्फ प्रार्थना करता है। इसके बाद वैज्ञानिक विचारों का जन्म होता है जो कि मानव को आधुनिक बनाता है और सारे जो धार्मिक विश्वास थे, विचार थे, उन पर प्रश्न खड़े करके उनको चुनौती देता है। वास्तविकता को समझने और उसके वर्णन करने के जो तरीके हैं उनमें सुधार होता है, नए विचार उभरते हैं। प्राचीन मानव का जो ज्ञान है वो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान पर आधारित है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान में क्या है, जो सूर्य है वो पृथ्वी के गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। सुबह हमारे को इधर नजर आता है, दोपहर को ऊपर, और शाम को जो है वो ढलता हुआ नजर आता है। लेकिन तर्क ने इसको बदल दिया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के गिर्द घूम रही है। अब आकाश में पहले परियां थी, देवी देवता रहते थे, अब वो जो है आकाशीय पिंड बन गए। हर चीज की वैज्ञानिक व्याख्या होने लगी। इसका क्या परिणाम हुआ कि मिथ जो है कमजोर होने लगे। अब जैसे सूर्य अब देवता नहीं रहा बल्कि वो क्या बन गया, नाभिकीय संलयन की एक घटना बन गया। अब आप तीनों सिस्टम को देखें तो क्या है कि पहले क्या है, एनिमिस्ट सिस्टम, फिर रिलीजियस सिस्टम, फिर साइंटिफिक सिस्टम। आप इसको जो है इतिहास के अंदर काल में विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे प्राचीन एनिमिस्ट सिस्टम, मध्यकाल रिलीजियस सिस्टम, आधुनिक काल जो है वो साइंटिफिक सिस्टम। अब इसको आप दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एनिमिज्म और रिलीजन जो है वो इकट्ठा कर लें और साइंटिफिक जो है वो अलग। तो हमारा आज का विषय यही है कि हमने जो धार्मिक विश्वास है उनका भौतिक आधार या वो वास्तविकता क्या थी जिनमें ये धार्मिक विश्वास पैदा हुए। अब पहले हम ये समझते हैं कि इस अवधारणा को समझना क्यों जरूरी है। पहली बार आप इसमें धार्मिक विश्वासों की जड़ों को देखेंगे। इतिहास को समझने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है, आवश्यक है। ये जनजातीय या कबीलाई समाज जो है वो हमेशा से ही एक बड़े क्षेत्र पर रहा है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वास जो है वो भिन्न भिन्न थे। भारत को समझने के लिए भी आप इस बिंदु को हमेशा ध्यान में रखना कि भारत में कभी भी किसी भी काल में कोई भी राज्य यानी राजा की ताकत या धार्मिक विश्वास सारे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। फिर हमारे इतिहासकारों ने जो जनजातीय उत्तरजीविता, यहां पर उत्तरजीविता का मतलब विरासत, जो क्योंकि सभी जो मानव हैं आज जो आधुनिक काल में पहुंचे हैं इनका इतिहास जो है वो कबीलाई था। तो जो कबीले के समाज के गुण थे, उस समय के जो विश्वास थे वो आज भी हमारे समाज में जीवित है। अब इतिहासकारों ने इस उत्तरजीविता को, इस विरासत का जो प्रश्न है उसका समुचित ध्यान नहीं दिया है। मतलब जनजातीय चरण और उसकी उत्तरजीविता की उपेक्षा करके जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समझने की आशा नहीं रखनी चाहिए। जनजातीय तत्व हमारे सामाजिक ताने बाने में हमेशा ही मजबूती के साथ जीवित रहे हैं। आज भी भारत आज भी एनिमिस्ट विश्वासों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। आप इसको आज भी जो मृतक संस्कार है, विवाह की पद्धतियां हैं या जन्म से संबंधित जो रिवाज है, गांव या कुल देवता है उसकी पूजा पद्धतियां हैं, गोत्र है, आप उसमें देख सकते हैं। भारत में जो धार्मिक विचार हैं वो धर्म के चरण पर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। अब आप इसका एक एग्जांपल देखें। हिंदू शब्द जो है वो एक धर्म के रूप में इसका प्रयोग मध्यकाल के अंतिम समय में जब यूरोपियन लोग यहां आए उन्होंने करना शुरू किया था। अब इसमें भी क्या किया उन्होंने, जो यहां पर गैर इस्लामी धार्मिक विचारों को मानने वाले लोग थे उन सभी को हिंदू कहा जाने लगा। इसकी चर्चा जो है हम किसी अपनी अन्य वीडियो में कभी करेंगे।
आप चैनल के अंदर साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है और भी मिलती रहे। जो एनिमिस्ट जो विचार है, ये क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं करते हैं, सर्वव्यापक हैं, सभी इसको मानते हैं। आज हम जनजातीय समाज या प्राचीन समाज या उसको हम आदिम समाज बोल लें, उसके धार्मिक विश्वासों का जो भौतिक आधार है, वास्तविकताएं जिसे आधुनिक काल के अंदर हम अंधविश्वास कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मानव समाज का भौतिक आधार अगर इसको हम चरणों में बांटें तो हम मुख्यतः 4 चरणों में इसको बांट सकते हैं। एक, कृषि से पहले का काल, यानी जब मानव ने खेती करना, कृषि करना शुरू नहीं किया था। फिर खेती करना शुरू हुआ, हम इसको बोले कृषि का काल। इसके अंदर भी अलग अलग चरण है। और उसके बाद औद्योगिक काल, जब औद्योगिक क्रांति हो रही है, मशीनों का प्रयोग हो रहा है। और आजकल जो है सूचना का काल, इंफॉर्मेशन एज, इंटरनेट की एज। ये 4 आधार हैं मानव समाज को जो भौतिक आधार देते हैं। हर काल में मानव जीवन के लिए अलग अलग प्रकार की भौतिक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और मानव के विचार भी उसी रूप में होते हैं। मानव दिमाग का विकास होता है। अब हमारा जो विषय है एनिमिज्म, यह मुख्यतः कृषि से पहले और कृषि के शुरुआती काल के विचार हैं। उस समय का समाज कैसा रहा है उसकी हम कुछ झलक पा सकते हैं। अब व्याख्या के 2 ही रूप हैं, एक भौतिकवादी या जिसको हम कहें विश्व की वास्तविक सृष्टि, या ईश्वरीय, विश्व की काल्पनिक सृष्टि। इसे हम भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार ही समझ सकते हैं। जो ईश्वरीय व्याख्या है या विश्व की जो काल्पनिक सृष्टि है वो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती है। हम विकासवादी अवधारणा के युग में रह रहे हैं। अब यह स्थापित हो चुका है कि सभी का विकास होता है, सब कुछ इवॉल्व होता है। किसी काल की वास्तविकता तक अगर आपको पहुंचना है तो हम कुछ प्रश्नों का उत्तर उसमें ढूंढें। जैसे आश्रय कैसे होंगे, उस समय के लोग सूचना कैसे प्राप्त करते होंगे, मानव भोजन कैसे प्राप्त करता होगा, यातायात के क्या साधन थे। अब इन सब का उत्तर हम उस समय के औजारों को देखकर कर सकते हैं। अब समाज का यहां तक पहुंचना एक लंबी और एक लगातार प्रक्रिया है। एक लंबे पाषाण काल से लोहे के काल तक, जहां तक इसका एक क्षितिज आता है, और उसके बाद जो है मध्यकाल उभरता है। अब इस काल में क्या है, कच्चे घर, झोपड़ियां, खानाबदोश जीवन, शिकार, पशुपालन, खेती भी है। अब कबीले की जो घटना जो कबीले में घटित हो रहा है, उसके अलावा कबीले में कोई सूचना नहीं है। कबीला ही जो उनकी दुनिया है। एनिमिज्म, जिसे हम प्राचीन काल की उत्तरजीविता या विरासत कह रहे हैं, इससे हम प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के मानव के सोचने के तरीकों को समझ सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ही इतिहास के अंदर मानव दिमाग के विकास को समझने की कोशिश करना है। अब उस समय का जो मानव है, उसका जो ज्ञान है वो ज्ञानेंद्रिय जनित ज्ञान था, जो देख पा रहा है, सुन पा रहा है, चख पा रहा है, महसूस कर रहा था, यानी जो उसे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हो रहा था वही उसका ज्ञान था। अब उसमें उसको पृथ्वी स्थिर लग रही है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ लगता है। यह प्राचीन मानव का विचार है, यह सर्वव्यापक विचार है, सारी दुनिया में ऐसा ही था। अब उस समय का जो कबीला है वो गण गोत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम टोटम भी कह रहे हैं। थोड़ा इसको समझो, ये क्या चीज है आज के समय में भी। यह सिर्फ गांव वालों का होता है या गण गोत्र का होता है, जिसे हम आज बरादरी बोल रहे हैं या जाति बोल रहे हैं। जब नववधु का आगमन होता है, नवजात नर शिशु का जन्म होता है, या पशुओं का जो पहला दूध है, नई फसल आती है, या दूध या फसल कम होती है, तो जो है उस जो रहस्यमय शक्ति है उसको उसका हिस्सा देकर, जिसको प्राचीन काल में बलि कहा जाता है, उसको शांत किया जाता है। अब ये बलि जो है
वो अनाज के रूप में भी हो सकती है, पशु के रूप में भी हो सकती है, मांस और शाक दोनों। अब ये जो ताकत है ये वर्षा पर नियंत्रण करती है, मौसम ठीक करती है, बीमारियों से बचाती है, पशुओं का दूध बढ़ाती है, फसलों की रक्षा करती है। अब इन्हीं विश्वासों के आधार पर बाद में त्योहार, व्रत, मेले आदि बने जो धर्म और संस्कृति का हिस्सा बन गए। आज भी हम शादी विवाह में जो है गोत्रों का प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये प्राचीन काल की विरासत है। गण गोत्रों को और अच्छे से समझने के लिए इनके जो नाम है उनके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उससे आसानी होगी। अब जैसे कश्यप एक गोत्र है और कश्यप शब्द का मतलब होता है कछुआ अथवा कच्छप, वत्स गाय का बछड़ा, शुनक कुत्ता, रिक्शा भालू रीछ, भारद्वाज एक प्रकार का पक्षी, मुदगल एक प्रकार की मछली, कपि बंदर, अजा बकरी, रेणु पराग, वेणु बांस, शांडिल एक प्रकार का पक्षी, गौतम गाय, कुशिक उल्लू, मंडूक मेंढक, दर्भ दूब, तितिर तोता। अब सबसे पहले मानव ने पौधों, वृक्षों और पक्षियों के नाम रखे। बाद में मानव समूह को इन्हीं के नाम से पुकारा गया। आज हम कई शब्दों के अर्थ खो चुके हैं। जिस भाषा से वो शब्द आए थे वो भाषा लुप्त हो गई है या दूसरी भाषाओं में समा गई है। अब जो गण चिन्ह है इनसे कबीले की पहचान होती थी। कबीला यह मानता था कि भोजन संग्रह करने व शिकार करने में ये उनकी सहायता करते हैं। इनकी पूजा भी होती थी। इनमें से कई देवी देवताओं में बदल गए। कई कबीलों के नाम उनकी देवियों के नाम से प्रचलित हो गए और उन्हीं के नामों से उनके समुदाय माने गए, जैसे चंडाली, डोंबी, राजकी, सबरी आदि। अब गण गोत्र की कार्य प्रणाली कैसे होती थी? अब किसी एक गोत्र के सभी सदस्य जो हैं अपने आप को एक ही पूर्वज के वंशज मानते थे। यानी एक गोत्र के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते हैं। अब गोत्रों के जो नाम हैं आमतौर पर पशु, पक्षी या वृक्ष के नाम पर है। उनके साथ कुछ वर्जनाएं, यह वर्जनाएं शब्द यहां यूज हो रहा है, इसको हम आगे अभी डिटेल में करेंगे। कुछ वर्जनाएं जुड़ी रहती थी। वह सांझा पूर्वज माना जाता, उनकी पूजा की जाती है। वर्जना तोड़ने पर पाप लगता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रत्येक गोत्र के सदस्यों को सगोत्र विवाह का कड़ा निषेध है। संतान का वही गोत्र होता है जो पिता का होता है। गण गोत्र को पूर्वज या मुखिया कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल लें, भील जो है वो जब अपने टोटम के पास से या गण गोत्र के पास से गुजरते हैं तो वो उसको नमन करते हैं और जो स्त्रियां वो घूंघट निकाल लेती हैं। अब इसके जो आगे कबीलों के नाम जो है उनके टोटम के नाम से ही है। साथ ही जो है एक समुदाय के टोटम को दूसरे समुदाय के लोग डर की दृष्टि से देखते हैं और अपने ही टोटम विश्वासों, जादू टोनों को दूसरे लोगों से छुपाते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। उन पर वर्जना लगाते हैं, रोक लगाते हैं। जैसे ताबीज हम कई बार बच्चों को बांधते हैं तो उसको छिपा के रखते हैं ताकि उसकी शक्ति कम ना हो जाए। छुप छुप कर जादू टोने करते हैं। आओ वर्जना का मतलब समझते हैं। वर्जना यानी टैबू, बंदिश, रोक, निषेध। उस समय के मानव के विचारों की जो धुरी है वो आत्मा और उससे संबंधित वर्जनाएं थी। अब टोटम, ग्राम देवता, व्रत, जादू टोना, मृतक शरीर व उसका घर परिवार आदि सब जो है वो अनेकों निषेधों और रिवाजों से जुड़े होते हैं। अब ये जो निषेध है या वर्जना है ये किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती थी। अब उस व्यक्ति को
वर्जित व्यक्ति माना जा रहा है, उसके ऊपर निषेध है, रोक है। अब ये जो वर्जित व्यक्ति है ये किसी देवता के स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता, उसको छूना मना होता है। कई जगह जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है। अगर कोई वर्जित व्यक्ति है या वस्तु है तो उसको जो व्यक्ति छुएगा वो भी वर्जित बन जाएगा। ये वर्जना का ढांचा है, सिद्धांत। और वर्जित होने के साथ क्या है, शुद्ध अशुद्ध और प्रायश्चित करने की अवधारणा जुड़ी होती है। अब वर्जित हो गया तो इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, अब उसको शुद्ध होना है। अब वो शुद्ध होने के कुछ तरीके हैं, उसमें प्रायश्चित करना भी है। ये वर्जना कहां से आ रही है हम इसको डिटेल में करेंगे। अब कोई रिचुअल है, अब उसको कोई नहीं मान रहा है या कोई वर्जना तोड़ रहा है तो वो पाप है। अगर कोई नैतिक आचरण को तोड़ता है तो वो पाप नहीं है। अब आम लोगों को जो है इसके ओरिजिन का पता नहीं होता है, वह इसके बारे में बताने में असमर्थ होते हैं, वो इसमें प्रश्न भी नहीं उठाते हैं। प्रश्न उठाना भी निषेध माना जाता है, वर्जित माना जाता है। अब ये उसके अवचेतन मन में बैठा होता है, मतलब जो वर्जनाएं हैं वो अवचेतन दिमाग के आदेश हैं। अब इसकी उल्लंघना पर क्या होता है, एक भयानक डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई दोष हो गया, कोई कसूर हो गया, कोई एक गिल्ट की भावना जो है पैदा होती है। जैसे मृतक को छूना, अगर इसको छुआ जाता है तो अशुद्धि होती है, इसलिए इनको छूना नहीं चाहिए। अब अगर किसी ने इनको छू लिया, अशुद्ध हो गए, तो उसको शुद्धि करनी है, प्रायश्चित करना है। अब शुद्ध करने के लिए अग्नि और पानी ये शुद्ध माने गए, इनसे प्रेतात्मा डरती है। अशुद्धि, शुद्धि और प्रायश्चित करना इसका केंद्रीय तत्व है, हमें इसे समझना है। यही एनिमिज्म है। आत्माएं हैं, आत्माएं अपना काम कर रही हैं, उनके साथ वर्जना जुड़ी हुई है, उनके साथ शुद्धि अशुद्धि प्रायश्चित करना जुड़ा हुआ है। यह धर्म से पहले के धार्मिक विश्वास, इसी के आधार पर रीति रिवाज उभरे थे। ये जाति धर्म क्षेत्र सबसे ऊपर है और ये सब में व्याप्त है, सभी में यही शामिल है। वर्जनाओं का जन्म कैसे होता है, इनका उदय कैसे हुआ। अब इसके दो मुख्य आधार हैं। पहला, इसका जो आधार है वो है डर। मानव को सबसे ज्यादा डर मृत्यु से लगता है, मौत से लगता है। अब मृत्यु का मिथकों में मतलब और विज्ञान में मतलब दोनों अलग अलग है। अब मृत्यु को देखकर या सोचकर सबसे ज्यादा दुख लगता है, सबसे ज्यादा डर लगता है। दूसरा, मानव को सबसे ज्यादा आनंद उसकी जरूरतों के पूरा होने पे आता है। इसलिए पशुओं की संख्या का बढ़ना, अपना वंश बढ़ना, फसलों का ज्यादा होना सबसे ज्यादा सुखदायी लगता है। फलों से भरा वृक्ष, पशुओं की संख्या, दूध का बढ़ना सुख का एहसास देता है। वंश वृद्धि होना सुख का प्रतीक है। भोजन प्राप्त होना, खतरों से बचना, मृत्यु से दूर रहना, बीमारी ना आना, ये आज भी कामनाएं हैं। इससे बाहर कोई भी त्योहार, रिवाज, प्रार्थना, पूजा, व्रत नहीं है। जादू टोना नहीं है। संरक्षण और सुरक्षा जीवन की आवश्यकताएं हैं। इसीलिए फसल, पशुधन और संतान में अभिवृद्धि ये देवीय शक्ति का प्रतीक रही है। अब ये दो आधार हैं, दोनों वास्तविक आधार हैं, मौत, मृत्यु, और दूसरा अपनी जरूरतों का पूरा होना। अब हम दोनों से जुड़ी हुई वर्जनाएं देखते हैं। जैसे पहला, जो डर, मृत्यु का रहस्य है, मृत्यु की समस्या है, जो है इस सिद्धांत को शुरू करने वाला हो सकता है। अब इसी के चारों मृत्यु की अवधारणा उभरती है। मृत्यु का डर जो है इसका मूल है। अब मृत्यु क्या है, अब इसका आंसर जो है विज्ञान में कुछ है, लेकिन
जो प्राचीन मानव है उसने इसका उत्तर आत्मा दिया, यानी मृत्यु का कारण आत्मा का शरीर को छोड़ना है, यानी आत्मा मानव शरीर में रहती है। आत्मा का होना इस रहस्य का हल निकालता है। मृत्यु का डर आत्मा के डर में बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि मृत्यु से संबंधित वर्जनाएं आज भी सबसे ज्यादा भयानक और प्रचंड हैं। इसके लिए आप मृतक से संबंधित रीति रिवाजों में देख सकते हैं। अब इसके साथ विचारों की एक पूरी व्यवस्था होती है, यानी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह मरकर प्रेत बन जाता है, वह पितरों में शामिल हो जाता है। इसमें यह तथ्य छिपा रहता है कि जो मृतक है उसकी आत्मा वहीं कहीं आसपास उपस्थित रहती है, या वो वापस आ सकती है या भटक सकती है। इसलिए उसे दूर रखने के कई रीति रिवाजों की पालना की जाती है। आप जो मृतक से संबंधित विभिन्न संस्कार आप उसका विश्लेषण करें, आपको ये चीजें वहां पर मिलेंगी। इन रीति रिवाजों में आप मृतक के प्रति डर व विरोध समझ सकते हो। इसमें वर्जनाएं होती हैं, शुद्ध होने के उपाय होते हैं। मृत्यु के साथ ही जो है सुतक शुरू हो जाता है। मृतक शरीर को छूना, उसका घर व परिवार के सदस्यों को छूना, उसकी किसी चीज को छूना जो है वो आपको प्रचंड रूप से अशुद्ध बना देती है। जो ऐसा करता है उसको छूना भी मना होता है। उसके छूने वाले पर भी वही वर्जनाएं स्थापित हो जाती हैं। मृतक संस्कार से आने वाले व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए पहले कई उपाय करने होते हैं, तब जाकर वो अपने घर में प्रवेश करता है। इसलिए उसको छूना मना होता है। इसके बाद शुद्धि के उपाय करने होते हैं। जल छिड़कना, पवित्र जल छिड़कना, उनका नहाना, उसके वस्त्रों को धोना, ये आप अभी भी प्रचलित देख सकते हैं। प्रेतात्मा की धारणा मुख्यतः मृतक और मृत्यु के संबंध में है। इसका डर, भूतों का भय और पितरों की उपासना इसी से जुड़ी है। जब हम आत्मा की शांति की बात करते हैं तो इसमें हमारा अपना स्वार्थ होता है कि नाराज आत्मा कहीं आकर हमारे को तंग ना करे। वो हमारे को तंग कर सकती है, इसलिए हम आत्मा की शांति की बात करते हैं। तभी तो जो शुरू में आत्माएं हैं वो मानव जैसी हैं, उनमें मानवीय गुण है। खाना पहनना, लड़ना झगड़ना, नशा करना, यौन संबंध बनाना, सभी उसमें है। नाराज होने पर ये नुकसान करती हैं, इन्हें खुश रखना होता है, यही इनके नियंत्रण का तरीका है। अब दूसरा, उर्वरता या वृद्धि के लिए वर्जनाएं। पाषाण काल से लेकर आधुनिक विज्ञान के बीच में हजारों सालों का समय है। इसमें विश्लेषण के अलग अलग तरीके हैं, यानी मानव दिमाग के विकास की अलग अलग मंजिलें हैं। नवपाषाण काल वो समय है जब कृषि उत्पादन संबंधी विचार अभी क्या है, अपरिपक्व थे। उसे मालूम नहीं था कि धरती के से जो पौधे हैं वो वास्तव में कैसे उगते हैं। उसको मानव प्रजनन के बारे में भी जानकारी नहीं थी। एक बात का ध्यान रखना जरूरी कि यौन संबंधों और संतान के पैदा होने के बीच जो कारणात्मक संबंध है, इसको समझने में मानव को कई युग लगे। इसलिए उस समय गर्भ धारण करने में यौन संबंधों के स्थान पर चमत्कारी शक्तियों को कारण माना जाता था। इसके लिए कई रिवाज इसके चारों ओर बने, और इसके लिए इन रिवाजों की जो झलक है वो आज भी मिल सकती है। अब लाल रंग, ये जीवन उत्पन्न करने वाला नव जीवन का प्रतीक, ये रक्त जैसा रंग। अब प्राचीन इतिहास के जो विश्वासों के विद्वान वो इसे स्त्री के मासिक धर्म से जोड़ते हैं। अब मासिक धर्म जो है वो स्त्री में संतान पैदा करने की क्षमता स्थापित होने का जैविक प्रमाण है। इसी से ही गर्भ धारण का पता चलता है। ये लाल रंग उत्पादकता, नवजीवन का प्रतीक है। मतलब स्त्री में संतान को जन्म देने या नए जीवन देने की क्षमता है। इसलिए प्राचीन पाषाण काल के
जो हमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं उन पर लाल रंग था। अब यह समझना आसान है कि जमीन में दबे इन कंकालों को जिस स्थिति में रखा गया वो गर्भावस्था वाली स्थिति थी। तो लाल रंग जो है वो का जो प्रतीक है वो और भी स्पष्ट हो गया यहां से। यह दिवंगत व्यक्ति की आत्मा से संबंधित विश्वास का प्रतीक है। इससे दो प्रकार के विश्वास उभरे। मासिक धर्म के दौरान महिला जो है वो अपवित्र व अशुद्ध मानी गई। आप अपने रिवाजों और रीतियों में आज भी देख सकते हैं कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री पर अनेक वर्जनाएं हैं। वो पूजा में, शुभ संस्कारों में शामिल नहीं हो सकती। खेती से संबंधित व घर में कई वस्तुओं को छूने की उसको मनाही होती है। यह अल्पकालिक वर्जनाएं सिर्फ मासिक धर्म की जैविक स्थिति के दौरान की। अब दूसरा, इससे जीवन शक्ति प्राप्त होती है। रजस्वला और गर्भवती स्त्रियां जो हैं अपने शरीर पर लाल गेरू पोत लेती हैं। अब इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो पुरुषों को चेतावनी मिल जाती है कि वे दूर रहें, और इन स्त्रियों की प्रजनन शक्ति में वृद्धि होती है। अब हम जब लाल रंग की बात कर रहे हैं जो कि नवजीवन और उर्वरकता का प्रतीक है, तो किसी वस्तु, वृक्ष, पत्थर पर लाल रंग लगा दिया, उसके ऊपर लाल रंग से चिन्ह लगा दिया, फिर उस वस्तु के साथ उपासना और निषेध दोनों जुड़ गए, उसमें शक्ति स्थापित हो गई। वह कोई परिभाषित चीज नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, पर कोई ताकत है, कुछ है। वह दराज होता है, खुश होता है, वह गांव का देवता है, घन का देवता है। कई रिवाजों में आज भी मासिक धर्म के बाद कन्या को सिंदूर लगाया जाता है, मतलब उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ चुकी है, वह पवित्र है। बाद में यह चिन्ह बन गया कि यह स्त्री सिर्फ उस पुरुष के लिए संतान उत्पन्न करेगी जो उसे सिंदूर लगाकर चिन्हित करेगा। बाद में यही विवाह संस्कार में शामिल हो गई। कई विवाह संस्कारों में दुल्हन के माथे पर लाल कुमकुम लगाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि पति के अलावा कोई अन्य पुरुष उस स्त्री के पास नहीं जा सकता। साथ ही इसमें यह विश्वास निहित है कि वह स्त्री अपने पति के लिए बहुत से बच्चों को जन्म देगी। गाय का झुंड बिना बैल के दूध नहीं देता है, वंश वृद्धि नहीं करता है। बैलों में वो आत्मा है जो वंश वृद्धि करती है, दूध बढ़ाती है, इसलिए बैल की पूजा की जाती है। मानव जनन अंगों की पूजा की जाती है। शिवलिंग पुरुष जनन अंग का तथा कामाख्या देवी जो है वो स्त्री जनन अंग का प्रतीक है। अब पुराने समय में जब गाय दान में दी जाती थी तो उनके साथ बैल भी जरूर दान में दिया जाता था, क्योंकि बैल के बगैर गाय जो है वो ना दूध देती है, ना वो उसका वंश वृद्धि करती है। अब वृक्ष पर वास करने वाली प्रेत आत्मा पशुओं की वृद्धि करती है और स्त्रियों को संतान देती है। अब उत्तरी भारत में पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। अब फागुन मास में एकादशी को इस वृक्ष पर जल चढ़ाया जाता है। इसके तने पर लाल या पीले रंग का धागा लपेटा जाता है और स्त्रियों, पशुओं और फसल की उत्पादकता के लिए प्रार्थना की जाती है। नारियल को अति पवित्र फल माना जाता है। इसे श्रीफल या समृद्धि की देवी श्री का फल कहा जाता है। यह उर्वरता का प्रतीक है। मंदिरों में इसे चढ़ाया जाता है और जो पुरोहित लोग हैं संतान की इच्छुक स्त्रियों की झोली में यह प्रसाद के रूप में डालते हैं। अब यह विश्वास कब उभरे? जब मानव जो है अभी कृषि करने के शुरुआती चरणों में है, तब यह एक आस्था और एक विश्वास आ रहा है कि जो प्रकृति की उत्पादक क्रिया है वो मानव प्रजनन क्रियाओं, खासकर जो स्त्री की प्रजनन क्रिया है उससे सिर्फ जुड़ी हुई नहीं है, उस पर निर्भर भी है। अब खेती की सफलता मुख्यतः स्त्री की चमत्कारी शक्ति पर निर्भर करती है। अब खेती का संबंध जो है वो बच्चे जनने की प्रक्रिया के साथ भी है। धरती माता है। गर्भवती स्त्री द्वारा जो कुछ भी बोया या रोपा जाता है
वह फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे उसके गर्भ में बच्चा विकसित होता है। भांज स्त्री जो है अभागी मानी जाती थी, अभी भी है, इसलिए उसका तिरस्कार किया जाता था। स्त्रियों में प्रजनन क्षमता बनी रहे, वह संतानें स्वस्थ रहें, इसलिए अनेक रिवाज उभरे, जैसे कुआं पूजन, वृक्ष पूजन, पितरों की पूजा आदि आदि। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है, उनसे विभिन्न प्रकार के जादू टोनों से संबंधित उपाय करवाए जाते हैं। यानी उर्वरता जो शक्ति है उसको स्थानांतरित किया जाता है। बच्चे पैदा करने की क्षमता रखने वाली स्त्री पेड़ पौधों को भी उत्पादक बना देती है, और भांजपन जो है उसको दूर किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के कई उपाय हैं, जैसे पानी में सोने के टुकड़े को डालकर फसलों पर छिड़काया जाता है। जल को उत्पादकता प्रदान करने वाला माना जाता है। बांझ स्त्रियां अपने आप को वर्षा में खड़ा करती हैं या अपने ऊपर जल डालती हैं। इसके पीछे यह विचार होता है कि इससे उनका बांझपन दूर हो जाएगा, यह स्त्रियों में प्रजनन शक्ति लाएगा। संतान की इच्छुक स्त्रियां चौराहों पर या सड़कों और गलियों में जो मिलन स्थल है वहां पर स्नान करती हैं। कई जगह स्त्रियों को एक स्टूल पर बिठाकर एक कुएं में लटकाया जाता है। वह स्त्री वहां स्नान करती है और फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। यह क्रिया जो है कई बार किसी वृक्ष के नीचे नहाकर पूरी की जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस क्रिया से जो कुएं की और वृक्ष की जो उत्पादन शक्ति है वो उस स्त्री में आ जाएगी। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।